कृष्णा, गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र एक अंधा राजा था। तो क्या धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ आंखों का था या फिर कोई और भी गहरा अर्थ है? बहुत अच्छा सवाल पूछा अर्जुन। गीता की शुरुआत ही अंधेपन से होती है, धृतराष्ट्र के प्रश्न से। तो चलो पहले श्लोक सुनते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र जो कि धर्म की भूमि थी, उस मैदान में सच और न्याय का फैसला होने वाला था। और वहां राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। यानी कि उनको धर्म की कोई पड़ी नहीं है, उनको पड़ी है सिर्फ अपने पुत्रों की। कृष्णा, इसका मतलब यह है कि धृतराष्ट्र को सच दिख रहा था पर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। बिल्कुल अर्जुन, आज भी जब कोई बॉस या कोई पेरेंट्स सच जानता है पर एक्शन नहीं लेता तो वो अपने अंदर का धृतराष्ट्र बन जाता है। अंधापन तभी तो होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। मतलब ये अंधापन आज भी लोगों में है। बिल्कुल अर्जुन, धृतराष्ट्र को सब दिख रहा था लेकिन उन्होंने देखने से इनकार कर दिया। ऐसी अंधता सिर्फ आंखों की नहीं होती है, ये मन की होती है। जब इंसान सच को देखकर भी इग्नोर करता है तभी तो उसे अंधापन कहते हैं। जैसे नोकिया के लीडर्स ने स्मार्टफोन ट्रेंड देखा, एंड्रॉइड और टच स्क्रीन का जमाना आते देखकर भी एक्शन नहीं लिया। उन्हें लगा उनका सिस्टम बेस्ट है। रिजल्ट, एक समय था जब दुनिया में हर दूसरा फोन नोकिया था और आज वो नाम बचा तो है पर असरदार नहीं। उनके पास आंखें थी पर उन्होंने देखा नहीं। यही था मॉडर्न धृतराष्ट्र का अंधापन। तो पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि लीडरशिप का सबसे बड़ा रिस्क ब्लाइंडनेस है। बिल्कुल, लीडरशिप शुरू होती है अवेयरनेस से। जो इंसान अपनी गलतियों को और सच को देख सकता है वो अपने अंदर से कृष्णा को जगाता है। गीता के पहले श्लोक का मैसेज सिंपल है। आंखों का अंधापन मुश्किल नहीं पर मन का अंधापन खतरनाक है। अवेयरनेस ही लीडरशिप का पहला स्टेप है। जब आप सच को देखने की हिम्मत करते हो तब ही परिवर्तन शुरू होता है। हर इंसान के अंदर एक धृतराष्ट्र होता है और एक कृष्णा होता है। सवाल यह है कि हम किसकी सुनते हैं। चलिए अगले एपिसोड में हम देखेंगे वॉरियर्स ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन कौन इंपॉर्टेंट योद्धा लड़े और वो कौन से गुणों को या अवगुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो अपनी ब्लाइंडनेस पहचान लेते हैं वो दुनिया को देख लेते हैं और वहीं से शुरू होता है गीता का सफर, अवेयरनेस से एक्शन तक। जय श्री कृष्ण।